स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और आपके साथ हूं दीप्ति पाल। साल 2020 में पूरी दुनिया ने त्रासदी का सामना किया था। कोविड लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों और देश भर के जरूरतमंदों को तमाम बेसिक नीड्स के लिए भी तरसना पड़ रहा था। इस दौर में लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए और लोगों की भूख मिटाने से लेकर उन्हें घर पहुंचाने तक का बीड़ा उठा लिया। इस दौरान एक बॉलीवुड एक्टर भी मसीहा बनकर लोगों के सामने आया और मजदूरों की जोर शोर से मदद की। इस एक्टर ने एक और मदद का हाथ बढ़ाया, दूसरी और अपनी प्रॉपर्टी भी गिरवी रख दी थी। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि देश विदेश में फंसे लोगों को घर पहुंचाने वाले एक्टर सोनू सूद हैं। जी हाँ, खाने के पैकेट से लेकर बस चलवाने तक के ये हर संभव प्रयास करते नजर आए हैं। आज भी एक्टर इसी तरीके से लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करते रहते हैं। कई बार अटकलें लगी कि सोनू सूद राजनीति में भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एक्टर ने हमेशा ऐसी अफवाहों पर विराम लगाया है और सामाजिक कामों में लगे रहे। ये दावे भी अभी तक खोखले ही साबित हुए। आपको बता दें कि अब जल्द ही सोनू सूद लंबे वक्त के बाद फिल्म में वापसी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो अपनी नई फिल्म फतेह के प्रमोशंस में लगे हुए हैं। वो जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसी के प्रचार के दौरान एक बार फिर एक्टर से राजनीति में आने का सवाल किया गया। जानकारी के मुताबिक सोनू सूद ने बातचीत में बताया कि मुझे सीएम बनने का भी ऑफर मिल चुका है। जब मैंने मना किया तो बोला गया कि डिप्टी सीएम ही बन जाओ। वे सभी बहुत बड़े लोग थे। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य बनाने का भी ऑफर मिला मुझसे बोला गया कि आप राज्यसभा ले लो, आप आओ, आपको क्या जरूरत है, राजनीति में आने की, लड़ने की क्या जरूरत है। बड़ा उत्साहित दौर होता है जब बड़े बड़े लोग आपसे मिलने की चाहत रखते हैं और कहते हैं कि आप इस दुनिया में कुछ अलग करो। इसी कड़ी में सोनू सूद ने आगे कहा कि देखिए, आप पॉपुलर होना शुरू होते हैं तो आप ऊंचाइयों को छूना शुरू करते हैं। ऊपर हमेशा ऑक्सीजन की कमी रहती है। हम जाना तो चाहते हैं ऊपर, लेकिन ऑक्सीजन की कमी खलती है। आप ऐसे में कितनी भी सांस ले सकते हैं ये जरूरी नहीं। मुझे किसी ने बोला कि यार इतने बड़े लोग तुमको ऑफर कर रहे हैं डिप्टी सीएम, तुम हाँ क्यों नहीं करते? तुम्हें पता है कि तुम्हारी इंडस्ट्री में कितने बड़े बड़े एक्टर सोच भी नहीं सकते इस बारे में, और आपको मिल रहा मौका आप ठुकरा रहे हो। सोनू सूद ने राजनीति में ना जाने के कारण पर भी आगे की बात की और कहा कि मैं बोलता हूँ कि राजनीति में लोग दो चीजों के लिए जाते हैं, एक पैसा कमाने के लिए, दूसरा पावर हासिल करने के लिए, पर मुझे दोनों का ही क्रेज नहीं है। बता दें कि वो तो मैं बिना किसी लोभ के मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं है कि मैं उस दुनिया में जाकर कितना कंफर्टेबल हो सकूंगा। कल मुझसे ऊपर वाला बोलेगा कि भैया वो काम नहीं करना है, आप मदद नहीं कर सकते हैं किसी की, तो वहीं मैं रुक जाऊंगा। अभी मैं किसी से पूछता नहीं हूँ। अभी मुझे किसी की भी मदद करना होता है तो वो मैं करता रहता हूँ, फिर वो चाहे किसी भी जात का हो या उसकी भाषा कोई और हो या उसका धर्म चाहे कुछ भी हो। मैं पूछता नहीं हूँ, मैं अपने लेवल पर मदद करता हूँ। कल हो सकता है कि मैं किसी की तरफ जवाबदेह हो रहूँ, मुझे उस चीज़ का डर रहेगा और मेरी आज़ादी छूट जाएगी। इस बात को आगे बढ़ाते हुए सोनू सूद बोले, मेरे पास सिक्योरिटी आ जाएगी बड़ी तगड़ी, मेरे पास दिल्ली में घर होगा, मेरे पास एक पद होगा। किसी ने कहा था कि तुम्हारे पास जिस पर सरकार स्टाम्प होती है वो पावर भी होती है। उसके अंदर मैंने बोला कि भाई अच्छा लगता है, मुझे भी सुनने में अच्छा लगता है, मगर अभी मैं फिलहाल इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। शायद कुछ समय बाद चीज़ें बदल जाएं और तब मैं कुछ कर सकूँ या तैयार हो जाऊँ। मुझे भी सुनने में अच्छा लगता है, मगर अभी मैं तैयार नहीं हूँ। शायद कुछ सालों बाद इस पर राजी हो जाऊं, ये पता नहीं। सोनू सूद अपनी अपकमिंग फिल्म फतेह की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने सिनेमा के लिए अपने गहरे प्यार को जाहिर करते हुए कहा कि मेरे अंदर अभी भी एक अभिनेता निर्देशक है। मुझे इस दुनिया से प्यार है, मुझे सिनेमा पसंद है। शायद जब मुझे लगेगा कि मैंने यहाँ काफ़ी कुछ कर लिया है तो मैं कुछ और सोचूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी एक अभिनेता हूं और अभी अभिनय और निर्देशन जारी रखूंगा। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम बड़ी बॉलीवुड खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।